नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर हिंदी सेशन के अंतर्गत जो सर्वनाम टॉपिक दिया गया है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले यहाँ पर जो जेटेट न्यू सिलेबस है उसके अनुसार संज्ञा और संज्ञा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर दिया गया है। सर्वनाम की थ्योरी क्लासेज करवा दी गई है, इसका PDF दे दिया गया है। आज हम लोग केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए, पहला प्रश्न है संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द कहलाता है। संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण या कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाएगा। राइट आंसर इसका ये होगा। राम ने एक कलम खरीदा। राम ने एक कलम खरीदा, वह कलम बहुत ही अच्छा है। इस वाक्य में सर्वनाम है। राम, अच्छा, वह, कलम, ठीक है। तो देखिए, राम क्या चीज़ है? कोई भी नाम जो होता है वो क्या होता है बताइएगा? संज्ञा होता है, ठीक है। फिर यहाँ अच्छा ऑप्शन दिया है, तो अच्छा क्या चीज़ है? विशेषण है, जो किसी की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। देखिए यहाँ पर एक वह आया हुआ है, वह किसके जगह पर है? तो यहाँ पर संज्ञा, संज्ञा, कलम भी संज्ञा है, तो संज्ञा के जगह पर आया है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होगा वह सर्वनाम कहलाएगा, इसलिए वह जो है आपका सर्वनाम होगा। वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। कलम क्या होगा? संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, गीता एक लड़की है। गीता एक लड़की है, वो यह बहुत ही अच्छी है। इस वाक्य में सर्वनाम है। यहाँ जो वाक्य दिया गया है, गीता एक लड़की है और यह बहुत ही अच्छी है, इतना में सर्वनाम कौन है आपको बताना है, ठीक है। गीता, गीता किसी का नाम है, इसलिए यह संज्ञा होगा। लड़की, लड़की क्या है? यह भी संज्ञा है, किसी जाति का बोध करा रही, जातिवाचक संज्ञा में। अच्छी क्या चीज़ है? यह विशेषता है, इसलिए यह विशेषण है, विशेषण। और यह क्या है? ये गीता के बदले में आ रहा है, जिससे हम बोल सकते थे कि गीता एक लड़की है और गीता बहुत ही अच्छी है। तो दो बार देखिए, नाउन का प्रोनाउन, नाउन का यूज एक बार नहीं करना चाहिए बार बार, इसीलिए हम लोग गीता के जगह पर यह ले रहे हैं, ठीक है। तो संज्ञा के बदले में जो आता है वो सर्वनाम होता है, तो संज्ञा के बदले में यह आया है, इसलिए यह जो है आपका सर्वनाम होगा। ये MP टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का पूछा गया प्रश्न है 4, 5, 6 या 7, ठीक है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। आपको थ्योरी क्लास में बता दिया गया है। पुनी, क्या ट्रिक था इसका? पुनी अप्रश्न है संबंध से, मतलब पुनी का जो संबंध है वो खुश नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, नि से निश्चयवाचक और निजवाचक, दो हो गया। और अ से हो गया अनिश्चयवाचक, और प्रश्न से हो गया प्रश्नवाचक, और संबंध से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। इतना ही होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए,
इसमें सर्वनाम के भेद हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सर्वनाम का भेद है। ये हरियाणा टेट 2022 में पूछा है। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सभी। तो निजवाचक भी सर्वनाम का भेद है, निश्चयवाचक भी सर्वनाम का भेद है, अनिश्चयवाचक भी सर्वनाम का भेद है, इसलिए राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा टेट 2022। वह मेरा कलम है, वह मेरा कलम है कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या सभी। ठीक है, वह मेरा कलम है। देखिए इस वाक्य में निश्चितता का बोध रहा है, एकदम निश्चित, एकदम निश्चितता का बोध रहा है, निश्चित है कि वह मेरा कलम है। ठीक है, तो जिस वाक्य में निश्चितता या निश्चय का भाव बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने नोट्स भी आपको कर दिया है शुरुआत कि जिस सर्वनाम से निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये सीजी टेट 2020 में है। ठीक है, चलिए सर्वनाम, यह मेरी बाइक है, यह मेरी बाइक है कौन सा सर्वनाम है? बिहार टेट 2011। पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या सभी। ठीक है, यह मेरी बाइक है, बताइए, एकदम निश्चित होकर बोल रहे हैं कि यह बाइक मेरी है, एकदम निश्चित हैं। तो जिस वाक्य में लगे कि एकदम निश्चितता है उस वाक्य में, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम में डालना है। किस सर्वनाम में डालना है? निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ कोई बात कर रहा है, वहाँ कोई बात कर रहा है सर्वनाम कौन सा है? वहाँ कोई बात कर रहा है सर्वनाम कौन सा है बताना है। ठीक है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या कोई नहीं। ठीक है, वहाँ कोई बात कर रहा है, बताइए, कोई बात कर रहा है, कोई न पता है कि आपके पापा हैं, मम्मी हैं, भाई हैं या चाचा है, कौन है ये क्लियर नहीं है। मतलब ये वाक्य अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है, अनिश्चित बात की ओर। वहाँ कोई, अब कौन है कुछ भी पता नहीं है, तो अनिश्चित चीज़ है, तो ये अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस सर्वनाम से अनिश्चित, जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अंदर कोई आ रहा है कौन सा सर्वनाम है? अंदर कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, हमारी माता जा रही है, हमारे भाई जी आ रहे हैं, हमारे चाचा जी, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन कोई आ रहा है, तो अनिश्चितता का माहौल है, अनिश्चित माहौल है कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं है। तो ये अनिश्चित चीज़ें वाली जो वाक्य लगेंगे तो वो आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसको डालिएगा। ठीक है, ये कहाँ पूछा गया था? तो ये पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। लगता है राम पढ़ रहा है, लगता है राम पढ़ रहा है कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या कोई नहीं। ठीक है, लगता है यानी संभावना, संभावना फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया या कौन सा सर्वनाम बताइए? किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया या कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक कोई नहीं है। किसी ने, कोई निश्चित नहीं है कि किसने तोड़ा है, लल्लू ने तोड़ा है कि राहुल ने तोड़ा है कि सीता ने तोड़ा है कि गीता ने तोड़ा है, कोई निश्चितता नहीं है। तो जिसमें निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता बना हुआ निश्चय का चीज़ है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। इसलिए यह किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये पंजाब टेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वहाँ कोई बैठा है, बताइए, वहाँ कोई बैठा है या कौन सा सर्वनाम है? कोई, कोई मतलब कोई पता नहीं है, अनिश्चित, अनिश्चित बात हो रहा है, कोई बैठा है, कौन बैठा है पता नहीं है, अनिश्चित। तो जिसमें अनिश्चितता का बोध होता होगा उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में डालेंगे। किस में डालेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में डालेंगे। यह यूपी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए क्या, क्या मतलब प्रश्नवाचक शब्द,
प्रश्नवाचक शब्द और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। यह प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य में लगा हुआ रहेगा तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। राइट आंसर इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, अगला है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हमने आपके नोट्स के लिए कि आपको दिक्कत ना हो। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क्या हो, कब हो, कौन हो, कैसे, ये सब लगा हुआ रहे वाक्य में तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप डालेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यह क्या हो रहा है, क्या प्रश्नवाचक शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सभी। ठीक है, यह क्या हो रहा है, क्या प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम कहाँ जा रहे हो, कौन सा सर्वनाम है? निश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सभी। ठीक है, तुम कहाँ, कहाँ कौन सा शब्द बताइए? प्रश्नवाचक शब्द है। कहाँ कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द लग गया तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। राइट आंसर इसका बी होगा। ये छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। वे कब सोते हैं, वे कब सोते हैं कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कब लगा हुआ है। कब क्या चीज़ है? तो क्या है, कब है, कौन है, कैसे है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए सर्वनाम में प्रश्नवाचक लगा हुआ है चिन्ह, तो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम में डालना है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप क्यों सोचते हैं कौन सा सर्वनाम है? आप क्यों सोचते हैं कौन सा सर्वनाम है? हरियाणा टेट 2015 में आया था। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। ठीक है, तो आप क्यों सोचते हैं, क्यों लगा हुआ है, क्यों कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है। कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है। ये तो प्रश्नवाचक शब्द जहाँ पर लगा हुआ रहता है वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, तो यह किस में जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। तो राइट आंसर इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, यह कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक में तो निश्चितता रहता है, पुरुषवाचक में किसी पुरुष का होता है और प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा, तो इसमें एक दूसरे से सोने का संबंध खोने से है, तो एक दूसरे से रिलेशन है, इसलिए यह जो है आपको संबंधवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कोई नहीं। ठीक है, निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होगा, यह मेरी पेन है। अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता का बोध होगा, वह कल आएगा। और यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो है आपका संबंध है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये संबंध है। तो संबंध है, इसका मतलब संबंध वाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, बीच में ये योजक चिन्ह। ठीक है, योजक है, योजन की कड़ी है। तो ये क्या हो रहा है कि करने का संबंध भरने से हो रहा है, एक दूसरे का संबंध बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग संबंध वाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? संबंध वाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है, जो बोलेगा वही काटेगा, जो बोओगे वही काटोगे। अगर नीम बोए हैं तो नीम काटेंगे, धनिया काटेंगे, बोए हैं तो धनिया काटेंगे। तो जो बोएगा वही काटेगा, इसमें यहाँ पर संबंध बन रहा है। क्या बन रहा है? संबंध बन रहा है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का चीज़ होगा। ठीक है, ये पंजाब टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वही फेल करेगा, वही फेल करेगा, इसमें सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कोई नहीं। ठीक है, तो जो पढ़ेगा वही पास करेगा। देखिए संबंध, पढ़ने का संबंध,
फेल और पास से है। तो जो पढ़ेगा वही पास करेगा, वही फेल करेगा, जो नहीं पढ़ेगा वही फेल करेगा। कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो ये तो आपका निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम में जाएगा। किस में जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अगला है, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सभी। ठीक है, हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। जो परिश्रम करता है वो सफल होता है। ये कौन सा है? तो ये संबंधवाचक है, एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जो योगा करेगा वह स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सही है, जो योगा करेगा वो स्वस्थ रहेगा। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। ठीक है, तो जो करेगा वो पढ़ेगा। तो इसका मतलब ये संबंध बता रहा है, तो आप संबंधवाचक सर्वनाम में चले जाइएगा। संबंधवाचक सर्वनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कार मेरा है, वह कार मेरा है, कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, वह कार मेरा है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, निश्चित के साथ बोल रहा है कि वह कार मेरा है। ठीक है, तीसरा जिसमें निश्चितता का बोध हो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, वहाँ कोई सो रहा है, वहाँ कोई सो रहा है किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? वहाँ कोई सो रहा है। ठीक है, कोई तो अनिश्चय है, अनिश्चितता है, कोई सो रहा है मतलब कंफर्म नहीं है कौन सो रहा है, अनिश्चित आदमी है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, सर्वनाम है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या कोई नहीं। ठीक है, तो तुम कहाँ रहते हो, देखिए इसमें कहाँ क्या चीज़ है? प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। जो जागते हैं वो पाते हैं, जो जागते हैं वो पाते हैं सर्वनाम है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। ठीक है, जो जागते हैं वही पाते हैं, और इसमें तो कुछ नहीं है, तो जो जागेगा वही पाएगा, इसका मतलब संबंध है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। हरियाणा टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके आएंगे और आप तैयारी करके आएंगे तो आपको लगेगा कि हम यहाँ पर जो है बहुत अच्छा से तैयारी किए हैं। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।